तो सीए का स्टूडेंट है, तुमको तो पता है ना। चाहे अगर मान लीजिए एप्पल का फोन होता है या फिर सैमसंग का फोन ले लीजिए या फिर एमआई का फोन, अरे भैया सबका कस्टमर बेस है अपना। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट पहले मेरा बात सुनो। आज भी तुमने यहाँ पर बैठ करके अभी लगभग में 200 रुपए का चाय पिया है। हमारी जितने देर से डिस्कशन हुई है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ कृष्णा और आप सभी को द कृष्णा मिश्रा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आप सभी को पता है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके सामने लाने की प्रयास करता हूं जो खास करके ऐसे बिहार जैसे पिछड़ेपन, खास करके बिजनेस के मामला में ऐसे पिछड़ापन है यहाँ पर जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं करूंगा। और मेरे साथ बैठे हुए हैं शादाब भाई। शादाब भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द कृष्णा मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद जय मिथिला। बहुत 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 शुक्रिया हमारे कृष्णानंद मिश्रा जी। जी, तो शादाब जी मुझे ये बताइए कि आपको क्या पोटेंशियल दिखता है मिथिला के अंदर, बिहार के अंदर। आपको क्या लगता है बिजनेस के तौर पर आप कैसे देखते हैं, चूंकि आप शहर में रहते हैं। देखो, मैं सबसे पहले मैं अगर मिथिला के बारे में बोलूँ तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मतलब मेहनती हैं। क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं है, सर्विस काम धंधा नहीं है, तो इस चक्कर में इस साइड मिथिला साइड के 99% लोग शहर में जाते, दिल्ली मुंबई शहर में जाते काम करने के लिए। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर मान लो कोई बंदा अपना पैसा भी लगा ले तो यहाँ रिस्क बहुत है कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा नहीं होगा। और गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती है। तो ये बताएं कि यहाँ पे फिर कैसे मतलब बिजनेस मतलब करना कहीं ना पॉसिबल है। कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है लोगों को। अगर आप करोड़ रुपया लगा रहे हैं तो आपको क्या सिक्योरिटी है कि क्या पता कोई ऐसा मूढ़ा आए और ले जाए, फिर पुलिस को पता चले आधा घंटा लेट, तब तक की कहानी क्योंकि खत्म हो। सबसे मेन दिक्कत है कि मैं अभी मतलब बिजली के बारे में बताऊँ, मेरे मतलब घर में बिजली था, ठीक है, मतलब मीटर दूसरा घर में। तो मैं गया लेने के लिए मीटर, तो मेरे को मीटर मिल गया, फिर तार नहीं मिला। फिर मैं गया तार लेने के लिए मतलब बिजली ऑफिस, तो एक ने कहा सौर बिजली का तार लेने आए हैं। तो लेने गया तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। जब सालों को तो गाली दिया तो अपने ठीक, बिल्कुल ठीक आ गए, ये ये अपने फिर ये लगा ये दे ये दिया। इंसिडेंट अपने साथ हुए हुए बता। खैर चलिए, आपको क्या लग रहा है कि चाय का बिजनेस जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, या फिर समझिए कि छोटे छोटे स्टार्टअप को पंप अप की गई है, सरकार भी इस चीज के लिए काफी जागरूक हो रही है। और दिक्कत है हमारे बिहार सरकार की, दिक्कत है हमारे लोगों की। लोग इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, लोग अपने क्षेत्र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मान लो तुम शहर में रहते हो और तुमको पता है कि वहां पर पोटेंशियल ज्यादा है, तुम्हारे को वहीं पे काम करना है, तुम्हारा मेंटेलिटी बन चुका है कि भैया यहाँ पर तो हमारे को मेट्रो मिल रही है। देखो, मैं पहले ये बता, देखो ना, मतलब शहर में ये होता है कि उनके पास पैसे पैसे बंदे के पास बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो कॉस्टली चीज को इजीली खा पी लेते हैं। अब नॉर्मली वहाँ पे एक मतलब पिज्जा का दाम होता है 100-150 रुपए, तो वहाँ मतलब खा लेंगे। लेकिन मैं देखा सेम बिहार में मतलब पिज्जा का जो मतलब लोकल दुकान है वहाँ भी सेम रेट है, 100 के आसपास है। इस चक्कर में यहाँ मतलब स्टार्टअप को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सेम मतलब क्वालिटी देती है। तुम्हें लग रही है कि प्राइस की हाँ, प्रॉब्लम्स है। प्राइस। मतलब यहाँ पर लोग उतना पैसा एक्सपेंस नहीं करना चाहते हैं। तुम्हें मैं बता दूं, तुम्हारे को पता नहीं है, मैं बता दूं। आज भी तुमने यहाँ पर बैठ करके अभी लगभग में 200 रुपए का चाय पिया है। हमारी जितने देर से डिस्कशन हुई है, तकरीबन हमने 2-3 कप चाय करके हमारी टीम के साथ हमने पिया। लगभग 250 से ऊपर का हमारा आज का बिल बना है। खैर, ये यहाँ पर मसला नहीं है कि आप यहाँ पर एक्सपेंस नहीं करना नहीं, चाहते देखो हैं या इनकम नहीं। देखो देखो जो चाय का है यहाँ पे, ठीक है, मतलब 10-20 रुपए मिलता चाहिए, तो मैं कोई भी मतलब ठीक दे देगा। अब मान लो कोई रिक्शा वाला बंदा है, अब वो जाएगा पिज्जा खाने के लिए, वो देगा भाई 100 रुपए का पिज्जा लोकल भाई दुकान तुम तो से। सीए का स्टूडेंट है, तुमको तो पता है ना। चाहे अगर मान लीजिए एप्पल का फोन होता है या फिर सैमसंग का फोन ले लीजिए या फिर एमआई का फोन, अरे भैया सबका कस्टमर बेस है अपना। नहीं नहीं सुनो नहीं, सुनो। एक मिनट पहले मेरा बात सुनो, उसके बाद काउंटर क्वेश्चन बोलो। अभी तुमने बोला सबका अपना कस्टमर बेस होता है। एप्पल वाला, तुमको ये मुझे बताओ कितने गांव वाले ऐसे हैं जो एप्पल का फोन यूज करते हैं। लेकिन वहां पर एमआई, तो एमआई ने अपना स्ट्रेटेजी बनाया ना कि भाई हमारा कस्टमर बेस ये है। मिडिल फैमिली या फिर मीडियम क्लास के जो लोग हैं, उनका अपना कस्टमर बेस है। सैमसंग हर मसले में फिट आ जा रही है। वो मीडियम, जो मिडिल फैमिली से हैं, जो मीडियम क्लास के लोग हैं, उनके लिए भी फिट हो रही है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर बेस इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर एप्पल होता है
तो एप्पल का फोन सब लोग सरवाइव नहीं कर सकते, वो नहीं खरीद सकते हैं। बट तुम जो यहाँ पे बोले हो ना कि रिक्शा वाला यहाँ पे आके चाय नहीं पी सकता, ये मैटर नहीं करता है कि वो पी सकता है या नहीं पी सकता। ये सोचो कि ये जो खोला गया है, ये कस्टमर बेस इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि वो लोग जो पैसे खर्च करना चाहते हैं, बट इनको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म चाहिए, बढ़िया जगह चाहिए, प्लेस चाहिए, जहाँ पे 10 लोग कुछ ऐसे बात कर सके, कुछ एनर्जेटिक डिस्कशन जैसे हम लोग ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं, इन चीजों को तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो कस्टमर बेस अलग हो सकता है, एप्पल का कस्टमर बेस अलग है और एमआई का कस्टमर बेस अलग है। अच्छा चलो, जैसे कि अभी आपका जगमग मिथिला ब्रांड है, ठीक है। अभी मतलब मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है, हेवल्स है, मतलब बहुत सारे ब्रांड है, बिल्कुल। और उन सब का रेट सेम है ऑलमोस्ट 300, 350, 150, 200 है। और कस्टमर को उन पे बिल्कुल मतलब यकीन है कि भाई हेवल्स का लूंगा या गोदरेज का लूंगा, उसको लूंगा। अब ये बताओ कि अभी आपने जगमग मिथिला ब्रांड लॉन्च किया है, तो आपका जो मतलब कि मिथिला प्रोडक्ट है बिल्कुल सेम रेंज का प्रोडक्ट है, सेम कॉस्ट है, तो तुम कैसे इस मार्केट में खुद को लॉन्च करके सर्वाइव कर पाओगे, जबकि आपका रेट उनका रेट बिल्कुल सेम रेट है, वहां लोगों को मतलब यकीन है, लेकिन ठीक है, आप पे कैसे ठीक है। क्यों? देखो, अगर आप कोई बिजनेस चालू करते हो, तुमने कभी जीवन में इमेजिन किया था कि एमबीए चाय वाला नाम का कोई बंदा आएगा और एकदम से एक चाय का कप को लॉन्च करेगा, और तुम जो है सो बिल्कुल नहीं 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 नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं जवाब दो, मेरा जवाब पहले सुनो, मेरा जवाब सुनो। तुमने कहा कि मैं जगमग मिथिला का फाउंडर हूँ, मैंने जगमग मिथिला का एलईडी लाइटिंग के क्षेत्र में काम करना शुरू करा। अब हेवेल्स है, फिलिप्स है, बड़े बड़े ब्रांड है, वो भी हमारे सामने उसी रेट में प्राइस सप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पे तुम्हारा क्वेश्चन था, मैं तुमको बता दे रहा हूँ। देखो, चीजें जब आदमी बिजनेस करते हैं ना, तो उनको पता होता है कि ब्रांड वैल्यू होता है। अब तुम बात करोगे फिलिप्स का, तुम्हें मैं बता दो, फिलिप्स की जो कंपनी है वो मोर देन 130 ईयर्स पुरानी है, 130 साल पुरानी। तुमने दादाजी को देखा है? दादाजी को हाँ देखा है? देखा है। कितने साल की उम्र के होंगे? मेरा तुम्हारा दादी, तुम्हारा दादाजी, मेरे दादाजी को तो मेरे तुमने देखा है। दादाजी मतलब डेथ हो चुकी है, मतलब 95 के आसपास। 95, तुमने उनको नहीं देखा है। मैंने देखा, लेकिन हम लोग डेथ हो चुकी है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 130 साल पुराना कोई कंपनी है, उससे मैं अपने कंपनी को कैसे 2 साल में तुलना कर सकूं। लेकिन हाँ, ये चीज है, हमने जैसे इसको लॉन्च करा, हमने जैसे लोगों को ये चीजें दिखाना शुरू किया, चीजों को उसके ऊपर काम करना शुरू करा, तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि हमारा जो कस्टमर बेस है वो हमारे रीजन के लोग हैं। हमारे लोग ये चीजें समझ रहे हैं कि अगर हम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं मनी का जो लीकेज है ना, मनी लीकेज तो जानते होगे, इकोनॉमिक्स में पढ़े ही होगे, तो मनी लीकेज को हम रोक पाएंगे। तुम्हें पता है कि एक प्रोडक्ट का जो बनता है, जहां पर बनता है उसकी पैसा वहीं हाँ पर सुनो खर्च सुनो होता है। देखो, अभी कहा तुमने मतलब कि मनी रूट के बारे में। अब मेरी मतलब कि मतलब बड़ी चाची कम से कम 60 साल की है, अगर वो जाएगी किसी शॉप पे लेने के लिए, बर्फ लेने जाएगी वहाँ, अभी दो ब्रांड है, हेवल्स है, जगह मतलब है, सेम रेट है, तो वो हेवल्स लेगी। बिल्कुल। और जो जो तुम बात कर रहे हो कि मनी रूट के लिए, बिहार में मिथिला पे 90% लोग ऐसे हैं जो मनी रूट को नहीं जानते हैं। वही वही एक मिनट, रुको एक मिनट वही रुको, हमारा एक पोटेंशियल मिनट है। रुको, तुम्हें पता नहीं, सुनो वही एक हमारा सुनो, पोटेंशियल है। अगर आप यहाँ मत पहले चाहते, चीजों को सुनो एक समझो, बात सुनो, पोटेंशियल कहाँ है वो तो देखो। अगर आप अगर आप मार्केट यहाँ चाहते हैं ना, तो अपने जगमग मिथिला का रेट कम करके हाँ ठीक है, वो चीजें मैं समझ रहा हूँ। कॉम्पिटिटर को देखो देखो कर दे सकते देखो, वो रेट कम करना, या अगर जैसे इन्होंने आपको अभी बताया था कि मान लो किसी प्रोडक्ट का रेट ही है उतना, अगर क्वालिटेटिव डील करोगे तो वहां पर दिक्कतें हैं कि अगर आपने जो रेट रखा है, क्या वो क्वालिटी जो चीजें हैं क्वालिटी का रेट रखा है, या फिर चलो मार्जिन आपने उसमें ऐड ज्यादा कर रखा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्वेश्चंस हैं। आप रेट भी कितना कम करेंगे, ऐसा थोड़े है कि आपको मार्केट से एग्जिट होना है। आप एक लेवल तक तो अपना मार्केट समझते ही हैं कि अगर हम इस प्रोडक्ट का रेट इतना रखेंगे, तो ही ये प्रोडक्ट हमारा मार्केट में सस्टेन कर सकता है। तो यहाँ पर रेट हैं। मैटर नहीं नहीं नहीं, कर रहा सुनो है। सुनो, यहाँ रेट मैटर है, क्योंकि ये मतलब कि रोजमर्रा जिंदगी में यूज है। अगर मैं अगर मैं खुद जाता हूँ कुछ सामान लेने के लिए, मान लो बर्फ लेने के लिए, तो अगर मान लो एक मतलब 150 का, 100 रुपए का है, ऑब्वियसली बात है, मैं चलूंगी चल यार एक बार 100 बार ला देख ही लेते क्या अच्छा निकल जाए, तो वो तुक्के में लेके क्या पता उस पर मुझे मतलब यकीन होता है कि भाई, फिर मैं बोलूं, भाई दोस्त से भाई तू वो ले ले भाई, मतलब अच्छा प्रोडक्ट है,
तो देखो यहाँ देखो रेट मायने देखो करता देखो है। रेट माइन वो तो मैंने क्या कहा, अगर एक एंटरप्रेन्योर जो होता है जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसको पता होता है कि हम अपना रेट कहाँ पे सेट रखें जहां से कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो इन चीजों के को समझ सके। तो तुम एक सीए के स्टूडेंट हो के ऐसे कैसे पूछ सकते हो? ये मतलब थ्योरेटिकल बातें बहुत होती हैं। आप ये बताओ कि आपने अपना कितना रेट रखा है, बात करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, छोटी बात ये है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर कोई ब्रांड सुनो सुनो सुनो, छोटी बात तुम्हें बोल के रखा है ना, तुम्हें तुम्हें कितना मेरी चाहिए मेरी बताओ। बात सुनो, तुमने गुडविल वैल्यू तो जानते हो ना? गुडविल वैल्यू क्या कहते हैं? गुडविल किसी प्रोडक्ट का जो गुडविल होता है वो भी तो उसका वैल्यू होता है ना। तो कोई ब्रांड जो होती है वो ऑब्वियस है वो अपना गुडविल का रेट इंक्रीज करेगी और मैं अपना गुडविल का रेट डिक्रीज करूंगा क्योंकि मेरे गुडविल का भी वैल्यू नहीं है। मैं अभी 1 डेढ़ साल से लॉन्च कर रहा हूँ चीजों को, तो मैं नहीं, मेरा बात सुनो पहले। मैं इन चीजों को क्या करूंगा, मैं अपना गुडविल का जो रेट है उसी के मात्रा में उसका जो मतलब जितना तक पॉसिबल है वो गुडविल का रेट कम करूंगा। बाकी क्वालिटी में हम अब हमारी ये ड्यूटी है कि हम कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई करें। 7 पीस पढ़े होगे तुम? सुनो सुनो पीस, अभी देखो सिंपल सा मतलब ये बताओ कि तुम गुडविल कैसे बनाओगे। गुडविल का जो वैल्यू होता है उस गुडविल का वैल्यू को तुम क्या समझते हो? बिजनेस में गुडविल का कुछ वैल्यू होता है? बताइए। हाँ? या तुम मुझे सिंपल ये बताओ, कोई कोई एक बंदा है अपना गुडविल मतलब कैसे बनाता है स्टार्टिंग में, ये बता दो देखो कोई भी, कैसे बनाता है। हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। बिजनेस के टर्म्स में तुमको पता है कि चीजें जाती है मार्केट, उसको यूज किया जाता है या तो सर्विस, नहीं सुनो, सर्विस जब तुम रेंडर करते हो तुमने सर्विस प्रोवाइड करा, सामने वाले ने तुम्हारा सर्विस लिया। अब ये सोचो कि क्या उस सर्विस के लिए तुम्हारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई है या नहीं। अगर तुम्हारा सर्विस से कस्टमर सेटिस्फाई है, तुम्हारा क्लाइंट सेटिस्फाई है, तो उस टाइम में तुम, ये हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो उसको रिक्वायर्ड पड़े तो उस टाइम में तुम्हारा सर्विस जो है तो वो फिर से लेगा। लेकिन अगर वो तुम्हारे सर्विस से सेटिस्फाई नहीं है तो तुम्हारा क्लाइंट हाथ से मिस भी हो सकता है। ये भी चीजें तो जानते हो ना। और जब तुम्हारा एक क्लाइंट बार बार तुमसे चीजें लेने लगते हैं तो वो चीजें फिर से रिपीट रोटेशन होने लगता है। और जब चीजें रोटेट होती है तो वो दिमाग में तुमको पता है ये सब जो लगाया हुआ है ये सब क्या है, ये सब कुछ एडवर्टीजमेंट है। ये एडवर्टीजमेंट है, यही एडवर्टीजमेंट लोगों के दिमाग में अटैक करती है। उसी से लोग यहाँ पर आकर के डिस्कस करते हैं। मान लो यहाँ पर तुम कभी एक्सपेक्ट करता था कि यहाँ पर आकर के बैठ करके हम ये सब डिस्कशन करेंगे? तो चूंकि ये इसने ऐसा गुडविल वैल्यू बनाया है जिसके वजह से तुमको पता है ये चाय जो है ये 10 रुपए का चाय है। ये ये 10 किसना ये सुनो सुनो मेरी बात सुनो, तुम ये